किसी बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी ये बताती है कि वो कितना वर्क कर सकती है और किसी बॉडी के थ्रू किया गया वर्क उस पर लगने वाले फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। और इस वीडियो में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के बेसिक रूट्स को विजुअली समझने वाले हैं। पहले देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। फॉर एग्जाम्पल, ये एक m किलोग्राम्स का ब्लॉक ग्राउंड लेवल से h मीटर्स की हाइट पर रखा है, तो ग्रेविटी की वजह से इस पर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इस फोर्स की वजह से ये यहाँ से नीचे गिरेगा और h मीटर्स की डिस्टेंस कवर करेगा। और क्योंकि टोटल वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, जिसको पहले ही डीपली एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब देखो, यहाँ एक्सेलरेशन ग्रेविटी का होगा तो फोर्स इक्वल्स mg और डिस्टेंस है h मीटर, मतलब यहाँ से गिरने पर ये टोटल वर्क mgh जूल्स करेगा। मींस गिरने से पहले यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब देखते हैं काइनेटिक एनर्जी को। वैसे तो इसको भी इसी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट इसे और इजीली समझने के लिए हम एक डिफरेंट सीन क्रिएट करेंगे, जिसमें फिर से हमारे पास एक m किलोग्राम्स का ब्लॉक है जो हॉरिजॉन्टली u मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। और अब इस पर एक f न्यूटन्स का फोर्स t सेकंड्स तक लगाते हैं, जिससे इसकी वेलोसिटी u से बढ़कर v हो जाती है। अब देखो, वर्क इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और फोर्स इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और यहाँ कवर्ड डिस्टेंस होगी एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। तो काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरह मिलेगी। और अगर स्टार्टिंग वेलोसिटी मींस u इक्वल्स 0 हो, तब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स हाफ mv²। अब ये बताओ कि इस एग्जाम्पल में ब्लॉक की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी किस पोजीशन पर एक दूसरे के बराबर होगी। और इन फ्यूचर यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियोस भी आने वाली हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।